हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाख की चूड़ियां का प्रश्न अभ्यास। कहानी से। प्रश्न 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत उत्साह से जाता था क्योंकि वहां एक कारीगर था जिसका नाम बदलू था, जो लाख की चूड़ियां बनाता था। लेखक को बदलू काका से बहुत लगाव था। बदलू काका लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करते थे, जो लेखक को बहुत पसंद थी। इसलिए लेखक हर बार खुशी खुशी अपने मामा के गांव जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू मामा नहीं बल्कि बदलू काका कहता था। प्रश्न 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न 3। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? उत्तर। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। प्रश्न 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर। बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था, लेकिन जब मशीनों का आगमन हुआ तो लोग कांच की चूड़ियों को ज्यादा पसंद करने लगे। इससे बदलू का काम बंद हो गया। अपने काम की इस हालत को देखकर बदलू अंदर ही अंदर उदास रहने लगा। वह सोचने लगा कि मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण उसके जैसे कई और कारीगरों को भी अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा होगा। अब मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर। बदलू का लाख की चूड़ी का काम मशीनी युग आने से बंद हो गया। गाय को खिलाने के लिए चारे का प्रबंध नहीं हो सका तो वह बेच दी गई। उसे फसली खांसी हो गई। अवस्था के साथ साथ बदलू का शरीर ढल चुका था। हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। बेरोजगारी ने उसे और अधिक कमजोर कर दिया। प्रश्न 6। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? उत्तर। लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। कहानी से आगे। प्रश्न 1। आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। उत्तर। मैंने मेले और बाजारों में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंग बिरंगी और सफेद मोमबत्तियां, हाथ के पंखे और झूठ से बने सामान देखे हैं। ये सभी चीजें बहुत आकर्षक और मनमोहक होती हैं। मैंने एक कलाकार के पास जाकर झूठ से बने सामानों को बनाना सीखना शुरू किया। लगभग 6 महीने की मेहनत के बाद लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के कुछ राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? झात कीजिए। उत्तर। लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। लाख से सुंदर सुंदर खिलौने, घर की सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियां, चूड़ियां और डाकखाने में मुहर तथा पैकिंग सील बनाई जाती है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? उत्तर। घर में मेहमान आने पर मैं उन्हें यथोचित प्रणाम कर बैठक में बिठाऊंगा। उन्हें जलपान कराकर आने का कारण पूछूंगा। यदि उन्हें पिताजी से काम है तो बताऊंगा कि वे कब तक आएंगे। अगर वे रुककर इंतजार करते हैं
तो उनके साथ प्रेमपूर्वक बातें करूंगा और उनकी सुविधा का ध्यान रखूंगा। प्रश्न 2, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखिए। उत्तर, मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहां की दिनचर्या यहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। वहां मामा के लड़के और लड़की के साथ खेलते हुए खेतों की ओर जाना, बाग में पेड़ पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना और बाग में पेड़ों की छाया में कई तरह के खेल खेलना मुझे बहुत पसंद है। शाम को नानी से कहानियां सुनना और सबके साथ बैठकर गपशप करना भी बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न 3, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। उत्तर, मशीनी युग में कई बदलाव हम अपने आसपास देख सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं अपनी कॉलोनी के पास के खेतों में देखता हूँ। कुछ समय पहले तक खेती के ज्यादातर काम बैलों और हाथों से किए जाते थे, लेकिन अब जुताई ट्रैक्टर से की जाती है, बीज बुवाई सीडर ड्रिल से होती है, निराई गुड़ाई के लिए कल्टीवेटर का उपयोग होता है, खरपतवार हटाने के लिए खरपातीनाशी का मशीनों से छिड़काव किया जाता है, कटाई हार्वेस्टिंग मशीन से होती है और मड़ाई का काम प्रेशर से किया जाता है। प्रश्न 4, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। आज नित्य नए आविष्कार होने से तरह तरह की वस्तुएं बाजार में आ रही हैं। बाजार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लोगों की रुचि, आवश्यकता तथा उनकी आय देखकर वस्तुएं बनाई जाने लगी हैं। खाने पहनने तथा नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में विविधता बढ़ती जा रही है। नित्य नए फैशन के कपड़ों से बाजार भरा पड़ा है। प्रश्न 5, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। उत्तर, विज्ञान के इस युग में जब सब कुछ बदल रहा है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़े भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। इस बदलाव का असर सभी पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों की बातचीत को आधार मानकर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के विचार में यह बदलाव अच्छा है, जबकि कुछ लोग इतनी तेजी से हो रहे बदलाव को शुभ संकेत नहीं मानते हैं। बच्चों, मैं किसी कारणवश बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब मैं कंटिन्यू वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पर प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।